केव कुकिंग ग्रिल्ड चिकन। वज्रापुर नाम का एक गांव था। उस गांव में नागेश नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। गांव के बाहर जंगल में नागेश एक छोटा सा ढाबा चलाता था। वो खाना बहुत बढ़िया बनाता था। खास तौर पर उसका ग्रिल्ड चिकन खाने के लिए लोग दूर दूर से आते थे। सच कहा जाए तो उस गांव का टूरिज्म नागेश के ढाबे के कारण ही मशहूर हुआ। उसका ग्रिल्ड चिकन और बिरयानी बहुत मशहूर था। लोग दूर दूर से उस जंगल को देखने आते। वहाँ के झरने, पेड़ पौधे और वहाँ की गुफाओं के साथ साथ नागेश का ग्रिल्ड चिकन और उसकी बिरयानी बहुत मशहूर थे। उस गांव में एक नया एमएलए चुना गया। उसका नाम था दामोदर। दामू को पैसों का बहुत लालच था। वो किसी भी तरह पैसे कमाना चाहता था। एक दिन दामू नागेश के ढाबे पर पहुंचा और वहाँ का ग्रिल्ड चिकन खाया। उसे उसका स्वाद बहुत अच्छा लगा। दामू अपने अनुचर से, ए टिल्लू, ये ग्रिल्ड चिकन तो बहुत बढ़िया है भाई। तब टिल्लू, हाँ सर, बहुत बढ़िया है। तब दामू, भाई यहाँ के चिकन से ज्यादा तो ये जगह बहुत बढ़िया है। अगर हमने यहाँ पे अपना ढाबा खोला तो खूब कमाई होगी। तब टिल्लू, लेकिन सर एक परेशानी है, यहाँ जब तक नागेश का ढाबा होगा हमारे ढाबे पर कोई नहीं आएगा सर। इसके जैसा स्वादिष्ट खाना आसपास के गाँव में कोई नहीं बनाता सर। तब दामू जोर से हंसते हुए, बस इतनी सी बात, इतनी छोटी सी बात कहते हो बहुत बड़ी समस्या है, हैं? एक काम करते हैं, हम इसके ढाबे को खरीद देते हैं। अरे इसका दाम कुछ भी हो, हम पैसे फेंकेंगे, ढाबा खरीद लेंगे। यूं दामू नागेश के पास गया और कहने लगा, भाई नागेश, तुम बहुत ही खुशकिस्मत आदमी हो यार। तब नागेश खुश होकर, क्यों सर, आपने ऐसा क्यों कहा? तब दामू, भाई मुझे तुम्हारा ढाबा पसंद आया तो सोच लो कितनी खास बात है। तुम अपना ढाबा मुझे बेच दो, तुम्हें मैं मुंह मांगे पैसे दूंगा। देखो भाई, मैं बड़े इज्जत से मांग रहा हूँ। अगर मैंने जोर जबरदस्ती की तो तुम्हारा ढाबा मैं छीन भी सकता हूँ। तुम जानते हो ना मैं कौन हूँ। तब नागेश, लेकिन सर मैं ये ढाबा नहीं बेच सकता। मेरे पत्नी के जेवर मैंने गिरवी रखा और मेरी पत्नी और मैंने मिलकर इस ढाबे को बड़े मुशक्कत से बनाया है। इस ढाबे के हर एक ईंट में हमारा प्यार और हमारी मेहनत है सर। तब दामू, अरे भाई, मैं कह रहा हूँ तुम्हें पैसे दूंगा और तुम ईंट, प्यार और मेहनत की बात कर रहे हो। अब इन ईंटों को उखाड़ना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तब नागेश, देखिए सर, मैं ये ढाबा आपको नहीं बेच सकता, माफ कीजिए और आप जाइए यहाँ से। तब दामू, तो तुमने फैसला कर लिया है कि यहाँ से ढाबे को हटाना ही होगा। कहकर वहाँ से चला गया। अगले दिन उस ढाबे के पास एक बहुत बड़ा जेसीबी आया। नागेश ने ड्राइवर से पूछा, भैया तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तब ड्राइवर, देखिए सर, आपने ये ढाबा सड़क के किनारे बनाया है। सरकार ने इसके लिए आपको अनुमति नहीं दी, इसीलिए सरकार ने कहा है कि इस ढाबे को तोड़ा जाए। तब नागेश ने उस ड्राइवर की खूब मिन्नतें की, लेकिन उसने एक ना सुनी और ढाबे को तोड़ फोड़ दिया। तभी दामू वहाँ पहुँचा और भाई कहा था मुझे बेच दो, लेकिन तुम माने नहीं। कहते थे ना कि ईंट से प्यार है, मेहनत है, पसीना है? अब कहाँ गया तुम्हारा ढाबा? तुम्हारे प्यार और मेहनत के टुकड़े टुकड़े हो गए। कहकर हंसने लगा। नागेश घर पहुंचा और अपने पत्नी को सब कुछ बताया। तब उसकी पत्नी ने नागेश को एक उपाय बताया। अगले दिन नागेश उस ढाबे के पीछे एक गुफा में उसने ढाबे का सेटअप रखा। उसने उस गुफा का नाम रखा केव ग्रिल्ड चिकन। लोगों को उस नाम में नयापन दिखा तो लोग ज्यादा मात्रा में वहां जाने लगे। यूं नागेश का धंधा खूब चलने लगा। दामू को इसकी सूचना मिली तो वो नागेश के पास फिर आया और नागेश को धमकाने लगा। तब नागेश की पत्नी सती, अरे एमएलए साहब, आप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आपकी ये जो धमकियां हैं, इन सब को हमने रिकॉर्ड कर लिया है। हम सब मीडिया चैनल्स में बताएंगे कि आप हमारे साथ कैसे जुल्म कर रहे हैं। और वैसे भी आप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये केस आपके इलाके में नहीं है। हम सरकार से परमिशन ले आएंगे। तब निराश होकर दामू वहाँ से चला जाता है। ये गुफा वाला कॉन्सेप्ट लोगों को बहुत अच्छा लगा। यूं नागेश के बिजनेस में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की होने लगी।